नमस्कार साथियों, मैं अजय सबका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो मैथ के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं उसकी एक प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जिसमें हम आपके जो आगामी रेलवे के एनटीपीसी का जो एग्जाम जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और रेलवे के जो विभिन्न एग्जाम है ग्रुप डी और एनटीपीसी, जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं, जो कि गणित की स्पेशल प्रैक्टिस सेट के नाम से चल रही है। और ये एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी जीडी में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि u प्लस भी बराबर 80 तथा u बटा भी मान लेते हैं, ये अनुपात का मतलब बटा है, u बटा भी बराबर 5/3 हो तो u माइनस भी का मान कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, u बटा भी, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बराबर 5 को 5x कर लेते हैं, भी को हम 3x मान लेते हैं। अब इसका हम कर देंगे तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा हम कर देंगे तो ये 3x प्लस 5x, u और v को हम छोड़ देते हैं, बड़ा क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया है उसकी वैल्यू हम 80 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालेंगे। 5 3 8x होगा, बराबर 80 दिया गया है। x को हम इधर ही छोड़ेंगे, 80 के बटा में हम 8 कर देंगे और ये 10 बार में कट जाएगा। x बराबर हमारा 10 आ गया, मतलब x की वैल्यू हमारी 10 हो गई। अब हम करेंगे क्या, x और y, u और v का मान निकालेंगे। तो अब हम करेंगे, देखिएगा u के लिए हमने u जो है 5 लिखा हुआ है, 5 इंटू 10 कर देंगे तो 50 हो जाएगा, u मतलब 50 आ गया। v बराबर 3 गुणे 10 कर देंगे तो 30 आ गया। हमको निकालना क्या है, क्योंकि देखिएगा सेपरेट हमको u और v का वैल्यू मिल गई। अगर हम u माइनस v कर दें तो u की वैल्यू 50 है, 50 रख देंगे, v की वैल्यू 30 है, 30 रख देंगे, डिफरेंट लेंगे तो 20 आएगा। 20 का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट अगर करें, देखिएगा u की वैल्यू हमको 5 दी गई है, v की वैल्यू 3 दी गई है और u प्लस v बराबर 80 दिया गया है। हम क्या करेंगे कि ये जो u है, u बराबर 5 दिया गया तो u को हम 5x मान लेते हैं, v को हम क्या करेंगे 3x मान लेंगे, दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो ये 8x हो जाएगा। 8x बराबर 10, क्योंकि u प्लस v को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू हमको 80 के बराबर है, तो हम सेपरेट x की वैल्यू निकाल लेंगे। x से ये दोनों कट गया तो x बराबर हमको 10 मिल गया, x बराबर 10 मिल गया। x बराबर 10 मिल गया तो हम इंटू कर देंगे उस वाले ऑप्शंस को जो हमने माना, तो हमारा 20 इज द राइट आंसर आ जाएगा डिफरेंट लेने के बाद। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का जो अंतर है 1250 रुपए है। जब इससे 12.5% लाभ पर बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा, किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचने पर, 25% मतलब हर चीज, देखिए हर चीज अगर परसेंटेज की बात करें तो हर चीज की वैल्यू 100% होती है। मतलब कोई भी चीज हो उसको आप 100 मान के चले, 100 रुपए मान के चलिए, हमने 100 रुपए वैल्यू को मान लिया। 25% का लाभ मतलब इसमें 25 रुपए हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 रुपए का हमारा सामान हो गया, तथा 37.5% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का जो अंतर आएगा वो 1250 रुपए होगा। तो 100 रुपए का चीज जो है इसमें हम 37.5% मतलब 100 का 37.5 रुपए माइनस कर देंगे। जब हम 37.5 रुपए माइनस करेंगे तो ये 62 रुपए 50 पैसे के बराबर हो जाएगा।
तो इसका जो डिफरेंट आएगा वो 62.50 रुपये। अब देखिए 125 रुपए का हमारा सामान था, 62.5 रुपए में सेल किया गया। ठीक, इसका हम निकाल लेते हैं डिफरेंट। तो आप इसका डिफरेंट निकाल लीजिए, या डिफरेंट अगर आपको नहीं निकालना है तो यहाँ पे हमको दिया भी गया है कि 1250 रुपए का हमको अंतर मिल रहा है। हम करेंगे क्या, 1250 को ऊपर रखेंगे, नीचे में ये वैल्यू रखेंगे 625, 6.5 परसेंटेज में हमको निकालना इसका परसेंट, तो इंटू करेंगे 100। इससे क्या होगा कि यहां पे आप समझिएगा, किसी वस्तु को 25% के प्रॉफिट पे बेचने पर तथा 37.5% की हानि पे बेचने पे हमको 1250 रुपए का अंतर आता है। मतलब देखिएगा 125 रुपए में अगर हम बेचते हैं तो हमको 25% का प्रॉफिट हुआ। अगर हम 62.5 में बेचते हैं तो हमको लॉस हुआ, कितने का, 37.5% का। 37.5 जो ये 62.5 है, जब 62.5 जो 1250 के बराबर है तो इसका हम 100% निकालेंगे, मतलब कितने का एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट था वो हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब 62.5 से 1250 को अगर हम काटेंगे ना तो हमको ये 20 बार में पूरी ये संख्या कट जाएगी 20 बराबर, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2000। 20 में 100 का गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। 2000 का हमारा एक्चुअल में सामान था, 2000 के सामान को हमको 12.5% में बेचना है, तो हम 12.5% इसका निकाल देंगे, 12.5%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे हमारा बच गया क्या, 20 गुणे 12.5। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसका इंटू कर देंगे तो हमको एक्चुअल में उस प्रोडक्ट का डिफरेंट मिल जाएगा, कितने में हमें और बेचना है, तो हमको 12.5% का लाभ हो और हमारा जो ये लॉस है ये भी कवर हो जाए। तो हम इसको जब इंटू करेंगे तो 250 हमको देखने को मिलेगा, ये 250 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको इंटू करेंगे तो 2000 का सामान था हमारा, इसमें 250 रुपए और जोड़ देंगे तो हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में कितना जाएगा, 2250 रुपए का। मतलब देखिएगा, सबसे पहले किसी वस्तु का 25% लाभ पे तथा 37.5% खाली पे बेचने पर उसका जो अंतर आता है ये 1250 रुपए है। अगर आप जैसे 125 और 62.5% को इसका डिफरेंट भी निकालेंगे और डिफरेंट के हिसाब से भी करेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने किया क्या कि 100 रुपए एक चीज माना और उसमें 25 रुपए का प्रॉफिट किया तो 125 पे हुआ। 100 की चीज को 37.5% के लॉस मतलब 37.5 रुपए का हुआ, तो उसको जब माइनस किया तो 62.5 हमारा देखने को हमको मिल गया, 62.5 मिल गया। जो 62.5 जब 1250 का अंतर है तो 1250 को ऊपर रख के 62.5 को नीचे रख के इसको काटा तो 20 बार आया। मतलब हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू 2000 थी, 2000 का 12.5% हमको और बेचना है प्रॉफिट पे, तो 12.5% निकाला तो 250 आया। पहले हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू 2000 थी, उसमें 12.5% और प्रॉफिट चाहिए तो 250 का हमको और प्रॉफिट मिल गया। तो हम 2250 में बेचेंगे तो हमारा पूरा लॉस कवर होकर 12.5% की प्रॉफिट हमको देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये जो क्वेश्चन है इसको हम कहते हैं एवरेज का। तो एवरेज के लिए कैसे आप करेंगे, तो 49, 62, 37, 55 तथा x का एवरेज 53 है। हम लिख लेते हैं 49, 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस x। देखिए औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे संख्या।
आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो हम डायरेक्ट संख्या लिख रहे हैं। औसत कितना दिया है, 53 दिया है, हम लिख देंगे, ये इस फॉर्मूले पे अब रख रहे हैं 53 हमने, और एवरेज रख दिया 53 बराबर आंकड़ों का योग, ये संख्या, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 7 2 9, 9 2 18, 5 23, 23 का मतलब 3, रिमेनिंग कितना बचा 2, 5 3 8 2 10 16 4 20, 203 प्लस का हमारा x इधर है ही, संख्या कितनी दी गई है 1 2 3 4 5, 5 हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब हम करेंगे क्या, इस 5 का इंटू इधर करेंगे, 53 इंटू 5 बराबर 203 प्लस x, 5 3 15 के 5 हासिल का 1, 5 25 1 26, 265 बराबर 203 प्लस x। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्या, इधर इतना होने के बाद x को हम 265 माइनस 203 बराबर x की वैल्यू निकाल देंगे, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अब देखिएगा 200 में से 200 घट गया तो बचा 65 माइनस 3, 65 में से 3 घटा देंगे तो 62, x की वैल्यू हमको मिल गई 62, वही ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है, जो अंकित मूल्य है वो 2500 रुपए में है, उसे क्रम से 12% और 10% की क्रमिक छूटों पे बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना है ये ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका 12% निकाल देंगे। परसेंटेज से हम ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 इंटू 12, तो 12 पंचा 60 की शून्य हासिल का 6, 12 दूना 24 और 6 30, मतलब 300। तो 2500 के समान पे 2500 के समान पे 300 की छूट दी गई, तो ये समान आ गया 2200 रुपए। 2200 रुपए पे अब 10%, तो 2200 इंटू 10%, ये परसेंटेज से परसेंटेज के कट गया तो 220 इधर मिल गया। 2200 पे 220 हम घटा देंगे, 2200 माइनस 220, इधर 0 आ गया, ये 8 हो गया, 9 ये 8 हो गया, ये बच गया 1, और ये इधर से 1 जाएगा तो 10, 11 में से 2 जाएगा तो 9 और 1, 1980 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 1200 अधिक है, यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7.4 है तो सुमित का वेतन कितना, ये ज्ञात करना है। यहाँ पे महेश ये हमने महेश को यूज किया, महेश, और इधर लिखा हमने सुमित, ये हमने 2 नाम लिख दिया जो इसमें दिया है। इनका जो डिफरेंट है हमको क्या है 1200 रुपए इनकी सैलरी का। हाँ, और अनुपात में है महेश का 7 है और सुमित का 4 है। दोनों का डिफरेंट अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 3 का है, 3 का डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअल में 1200 का है। तो 1200 को हम ऊपर रखेंगे, नीचे में रखेंगे 3, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 चौको 12 बराबर, मतलब 1 बराबर 400 हमको देखने को मिल रहा है। अब हमको कह रहा सुमित का वेतन कितना है, 400 गुणे 4 कर देंगे, 400 गुणे 4, 0 0 4 चौको 16। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले हमने क्या किया, महेश और सुमित के अनुपात का पहले डिफरेंट निकाला, तो डिफरेंट 7:4 मतलब 3 का अंतर आया। 3 के अंतर को हमने 1200 जो दिया गया प्रश्न में उससे डिवाइड किया, तो 1 बराबर 400 मिल गया। 4 गुणे 4 किया तो 4 चौको 1600 रुपए हमारा
सुमित का वेतन हो गया, और 7 चौक 2800 रुपए जो है महेश की सैलरी देखने को मिल रही है। सो